नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर हावड़ा के त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स में, जहां पर हावड़ा के चेयरमैन जो टीएमसी पार्टी से हैं, रणदेव सिंह जी से हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में रियल टाइम्स इंडिया में। सर, ये जो हाल ही में महिलाओं के ऊपर जो भी केस आया है सर, हाल में जो आपको उत्तर हावड़ा का है, उसके लेकर आपको क्या कहना है सर? घटना तो निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। मगर जो घटना घटी, जब तक क्या सही घटना है अभी भी जब तक उजागर नहीं होता है, इसके बारे में अधिक कुछ कहना संभव नहीं है। मगर जहाँ तक मीडिया के जरिए या जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है, इससे लगता है कि घटना कुछ हद तक सही है, और यदि ऐसी घटना है तो इसका विरोध भी होना चाहिए और कानून को अपने इस बारे में अपने व्यवस्था करना चाहिए। सर, अभी उसमें सर हमारे पूर्व जो चेयरमैन है, उनकी पुत्र वधू का भी नाम है, ये क्या सच है सर? देखिए, पुत्र वधू का नाम आ गया तो उसके लिए जिम्मेदार पुत्र वधू है। डेप्यूटी मेयर जो है उनको आप इसके लिए कैसे जिम्मेदार कहिएगा? हो सकता है परिवार का, अब हमारे परिवार में ही यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम से जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, कानून उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें न कि टीएमसी को कुछ लेना देना नहीं है, और हमारी पार्टी टीएमसी पार्टी कभी भी इस तरह के गलत काम का समर्थन नहीं करती है। और मैं समझता हूं कि मिनती अधिकारी जी भी जो डेप्यूटी मेयर थी वो भी निश्चित रूप से इसका समर्थन नहीं करेंगी। ऐसी घटना घटी है, ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। आदमी के ऊपर में आक्षेप लगा है, आरोप लगा है, वो आदमी यदि टीएमसी से जुड़ा हुआ होगा तो निश्चित रूप से टीएमसी कार्रवाई करेगी। मगर यदि मान लीजिए किसी टीएमसी नेता के परिवार का कोई सदस्य कुछ गलत काम करता है तो इसके लिए टीएमसी का वो नेता या वो तो जिम्मेदार नहीं हो सकता है, उसको नहीं कर सकते। पार्षद का चुनाव से इसको आपको नहीं जोड़ना चाहिए। हावड़ा कॉर्पोरेशन में जो पार्षद का चुनाव होगा, इस चुनाव से इसको जोड़ने का क्या तुक होता है, आप हमें बताइए। वो तो पार्षद की उम्मीदवार नहीं है। यदि पार्षद की उम्मीदवार होती तो और उनके ऊपर ये आक्षेप लगता तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती या ऐसे। मगर वो पार्षद के परिवार से जुड़ी हुई कोई सदस्य है तो इसके लिए तो कानून उस पार्षद को जिम्मेदार नहीं कहता है। ये जब तक नहीं तय होता है कि इस कार्य में वो पार्षद भी इन्वॉल्व है, पार्षद के भी मदद से घटना घटी है, तब तक पार्षद को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं कर सकते। नशा खिरोशी तो ये पूरे विश्वव्यापी बात है। नशा का जो मामला है, दुनिया में इस तरह के नशाखोर लोग और नशा से, और इसके लिए सरकार कार्यक्रम भी उठाती है, कदम भी उठाती है। अब आप कह रहे हैं कि उत्तर हावड़ा के कई वार्ड, तो मैं समझता हूं कि चिन्हित रूप से कोई ऐसा मेरे सामने कोई नज़र नहीं आया है। इस तरह के नशा वाले केस तो बीच बीच में नज़र में आते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, मगर मुझे नहीं लगता है कोई खास इलाका ही है जो नशाखोरी या इस तरह से जुड़ा हुआ हो। हाल ही में सर हावड़ा जल जमाव की समस्या से काफ़ी जूझा था सर। उसमें सर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हो जाए सर, नाइदरलैंड के आए थे सर कमेटी के, नाइदरलैंड के जल जमाव के इंजीनियर आए थे, उन्होंने क्या कहा सर? देखिए, इसके बारे में हमारी नेत्री ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री आई थी हावड़ा में सरस सदन में, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जल जमाव की समस्या कोई नई नहीं है। इस बार चूंकि बारिश काफ़ी अधिक हुआ है इसलिए घटना अचानक आ गई है, और जल जमाव का समस्या हावड़ा की पुरानी समस्या है, और इसके निदान करने के लिए कॉर्पोरेशन रत है और प्रयास किया जा रहा है। बाहर से आकर, विदेश से भी कमेटी बुलाई जा रही है, वो लोग आकर इसका सर्वेक्षण करेंगे। और हम समझते हैं कि आगे दिनों बरसात का मौसम आ गया है, निश्चित रूप से बरसात में जल जमाव की समस्या कम हो जाएगी, और इसके बाद से अगले साल जल जमाव नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है, और हमारा कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड है काफ़ी कोशिश कर रहा है। ये तो विरोधियों का काम है कहना, समालोचना करना। सत्ताधारी जो भी पार्टी होती है उसके विरोध में कुछ न कुछ बहाना बनाकर कुछ न कुछ आरोप लगाना, ये विरोधियों का काम होता है। और जहाँ तक हिंसा का सवाल है, आप लोगों ने देखा कि ये जो चुनाव हुआ है इस बार 2021 का जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव तो इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में हुआ था। वहाँ तो इलेक्शन कमीशन की ओर से बहुत सारे जिलों में बहुत सारे अधिकारी जो थे उनका तबादला कर दिया गया था। जहाँ जहाँ पर भी
ऐसी कोई शिकायत या आरोप विरोधियों ने लगाया है, उन सारे जगहों पर इलेक्शन कमीशन किया है। और आपको ये जानना चाहिए कि जब कोई भी चुनाव, जब विधानसभा का हो या पार्लियामेंट का हो, तो जब चुनाव होता है और इलेक्शन कमीशन राज्य की हो या केंद्र की हो, उनके नेतृत्व में होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाती है। और चूंकि इलेक्शन पूरी तरह से केंद्रीय बल के काफ़ी लोग थे, हर जगह में, हर जिलों में हजारों की संख्या में थे, तो इसके बाद भी यदि विरोधी आरोप लगाते हैं तो ये तो हंसने वाली बात है। ये ऐसा शर्मनाक आरोप भी लगाना ठीक नहीं है। मोदी जी ने कृषि कानून बिल को वापस ले लिया, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, मोदी जी को बहुत पहले ये काम करना चाहिए था, मगर मोदी जी अपने जिद में जबरदस्ती इस चीज़ को लागू कर रहे थे। बार बार किसान आंदोलन की ओर से जितने भी लोग हैं उनकी ओर से विक्षोभ हो रहा था, प्रतिवाद किया जा रहा था, अनुरोध किया जा रहा था। कई बार जो कृषि मंत्री केंद्र के तोमर जी हैं उनसे भी सभा हुई, बार बार एक ही विनती किया गया कि कम से कम किसानों के हित में इस कानून को वापस ले लिया जाए और इसको लागू नहीं किया जाए। मगर बीजेपी अड़ी हुई थी अपने जिद पर, और इस तरह से सत्ता का जो नशा है, इस सत्ता के नशा की वजह से उन लोगों को गुरूर था कि अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है, उनके राज्य सरकार उन थी, इसलिए और जगह में हम लोग इसको संभाल लेंगे। मगर आने वाले दिनों में उनको ये पता नहीं था कि पूरे देश के किसान एकजुट हो जाएंगे, और यही हुआ कि पूरे देश के किसान जब लगातार विरोध करने लगे और आने वाले दिनों में मोदी जी को लगा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो इसका परिणाम बुरा हो जाएगा उनके हित में, और जहाँ पर भी उनकी सरकारें हैं इसका असर उन पर पड़ेगा। अतः बाध्य होकर मोदी जी ने कोई स्वेच्छा नहीं किया है। वह गुरु नानक जी के जन्मदिन पर इस तरह कह रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर हमें महान काम किए हैं, मगर ये सही बात है कि जन्मदिन को एक बहाना बनाया गया है। कृषि कानून मजबूर कर दिया है आंदोलन, किसानों के आंदोलन ने, कि दिल्ली में बैठी सरकार हिल जाएगी। उनकी विभिन्न जो 22 राज्यों में उनके जो सरकार है वहाँ पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी कड़ा असर पड़ेगा। बाध्य होकर उन लोगों ने इसको वापस किया है।